हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी स्टैक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बीजीय व्यंजकों का गुणन सिखाएंगे, जिसमें से आज एक पदी व्यंजक का गुणन सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि एक पदी क्या होता है। एक पदी वो होता है जिस व्यंजक में केवल एक पद हो, जैसे 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ये एक पद है, मतलब इसके बीच में प्लस नहीं लगा, इनके बीच में गुणा लगा है। जब गुणा होता है तो उसको एक पद माना जाता है। अब यहीं पर अगर लिखा होता 2x प्लस 4y, तो ये प्लस लगा है, मतलब ये दो अलग अलग पद हो गए, तो ये हो जाते हमारे दो पद। लेकिन यहाँ पर देखिए 14x की पावर 8, ये दोनों गुणा में है, मतलब ये एक पद है। तो आज हम ऐसे ही व्यंजकों का गुणन सीखेंगे जो एक पदी हैं, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो देखिए 14x की पावर 8 गुणा 5x की पावर 2yz, ये सब अलग अलग पद नहीं है, एक है, क्योंकि इनके बीच में गुणा लगा। अगर प्लस माइनस होता तो इनको हम अलग पद कहते। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमारा रूल क्या होता है कि जो हमारे ये अंक वाले होते हैं, जो हमारे ये अंक वाले पद हैं, जैसे 14 और 5, इनको हम एक साथ रख लेंगे और इनका गुणा करेंगे। 14 और गुणा 5, क्योंकि बीच में गुणा है, तो 14 गुणा 5, इनको हम एक साइड रख के इनका गुणा करेंगे। और जो ये हमारे चर पद हैं x y z, इन सबको हम एक साथ रख के इनका गुणा करेंगे। तो देखिए x की पावर 8 है इसमें, और गुणा x की पावर 2 ये इसकी, और ये y है, इसका गुणा बीच में होगा, और इसके बाद z, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 14 का जब 5 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 पंचे 70, ये आ गया। इसके बाद जब x का x में करेंगे तो एक रूल होता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिए कि जब भी हमारे आधार समान होते हैं, मतलब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो जो हमारी पावर होती है वो जुड़ जाती है। तो x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो हम x को क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे, और यहाँ 8 है पावर, यहाँ 2 है, तो 8 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10, तो 70 x की पावर 10। इसके बाद यहाँ पर y देखिए, y एक बार है तो हम y को एक ही बार लिख देंगे, z एक बार है तो z को भी हम एक ही बार लिख देंगे। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे ये पद हैं संख्या वाले, इनको एक साथ रख के इनका गुणा कर देना है। उसके बाद जो हमारे ये ABCD वाले पद हैं अल्फाबेट्स के, इनको एक साथ रख के इनका गुणा करना है। और अगर हमारा आधार सेम हो तो जो पावर है वो जुड़ जाएगी। y के साथ और कोई नहीं था, इसलिए हमने y को y ही लिखा और z को z ही। तो इसका आंसर क्या हो गया, 70x की पावर 10 yz। तो चलिए दूसरे प्रश्न पर चलने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ्स की बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई होती है। तो चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, -36/15 a की पावर 3 b की पावर 2 और c गुणे 5/9 b की पावर 3 c की पावर 3 और z की पावर 4। तो पिछले सवाल जैसा हमें करना क्या है कि अंक वाले पदों को एक साथ रखेंगे, तो -36/15, और बीच में गुणा है इसलिए गुणा, और 5/9 इसको रख लेंगे, और इधर हमारे ABCD वाले आएंगे। तो a³ b स्क्वायर c, और इसके बाद ये वाले लिखेंगे, तो b³ c³ और z की पावर 4। देखिए इसके बीच में कुछ नहीं होता है तो गुणा होता है, इसीलिए मैंने गुणा का चिन्ह नहीं लगाया है। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हमारा ये सामने कट रहा है तो काट देंगे। तो जैसे देखिए 5 एकन 5 और 5 तिया 15, ये 3 बार कट गया, और 9 एकन 9 और 9 चौको 36, ये 4 बार कट गया। तो इसके बाद हमारा आएगा क्या, देखिए तो 4, ये माइनस का है तो माइनस का 4, और यहाँ एक है तो 4 एकन 4, माइनस का 4, और नीचे क्या बचा 3, तो माइनस का 4/3। अब इसके बाद देखिए a की पावर 3 यहाँ है, अगर हमें कहीं a मिले तो हमें इसकी पावर जोड़ लेनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए a की पावर 3 और कहीं a है नहीं, तो इसलिए हम a को ऐसा ही लिख देंगे। इसके बाद b की पावर 2, ये देखिए यहाँ पर एक b है तो b को हम वैसा ही लिखेंगे और इनकी पावर जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 है पावर, यहाँ 2, तो 3 2 क्या हो जाएगी 5। इसके बाद हम लिखेंगे c, तो ये देखिए c की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 होती है पावर, तो यहाँ c की पावर 1, यहाँ c की पावर 3, और 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, c की पावर 4। और देखिए z की पावर 4, और कोई तो z है नहीं जो हम इसमें इसकी पावर प्लस करें, तो इसलिए z की पावर 4 इसको ऐसा ही रख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको एक पदी व्यंजकों का गुणन समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया जाता है। जैसे मैंने इसमें बताया ये बिल्कुल सही तरीका है, आप अगर ऐसा एग्जाम में करेंगे तो इसमें कुछ भी एक भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आधार सेम है तो पावर हमको प्लस कर देनी है और वही आधार लिख देना है। तो चलिए अब वीडियो को
समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और आगे बढ़ने के लिए, वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ्स की बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई होती है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में।